बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। तहरीक इंसाफ के साबिक मरकज़ी रहनुमा और मौजूदा IPP के रहनुमा फ़ारूक हबीब कई एतबार से बेकसूर हैं और बेगुनाह हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इन वजूहात का हम जायज़ा लेते हैं और फिर आप लोग फ़ैसला करें कि फ़ारूक हबीब कितने कसूरवार हैं और कितने बेगुनाह हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फ़ारूक हबीब को इसलिए बेगुनाह भी करार दिया जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह पहले वो मुसलसल अपनी गिरफ़्तारी से बच रहे थे और आखिरकार जब वो ग्वादर से गिरफ़्तार हुए तो वो किस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ये अब कोई अजंबे की बात नहीं और सबको इल्म है कि वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। लिहाजा उनकी एक तो बेगुनाही का सबूत ये है कि वो कमज़ोर दिल के निकले, उनके असाब इतने मजबूत नहीं निकले जिसका वो तासुर देते थे। ये उनकी बेगुनाही का पहला सबूत लगता है। दूसरा सबूत उनकी बेगुनाही का ये हो सकता है कि फ़ारूक हबीब एक नौजवान सियासतदान हैं। वो बहुत ही कम उम्री में सियासत के मैदान में उतरे और फिर सियासत के इस कारज़ारे सियासत में उन्हें बहुत छोटी उम्र में वज़ीर मुमलिकत बना दिया गया। उन्होंने अरूज देखा और वो PTI की जितनी भी जद्दोजहद थी इसमें उनका किरदार सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो PTI के एक सेक्रेटरी इतलात के तहत, यानी जो PTI के वो मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात थे, उसके तहत वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपोजिशन की रवायत पसंद जमातों को, यानी जो जमातें PTI के लिए ऑपोजिशन की जमातें करार पाती थीं, वो उनकी करप्शन पर वही बातें करते थे जो PTI ने एक उन्हें गाइडलाइन दी थी। और इस दौरान उन्होंने एक तासुर कायम कर दिया कि वो एक बहादुर सियासतदान हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल के एक पॉलिटिकल वर्कर तो ज़रूर हैं और इंतखाबी यानी हल्के की सियासत से उनका ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं। और उन्होंने उस हल्के में जहाँ पर नून लीग के मरकज़ी रहनुमा चौधरी शेर अली के साहबजादे आबिद शेर अली इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, उन्हें शिकस्त से 2-4 किया। इनका बेकसूर होने का इस दूसरे नुक्ते में ये ताल्लुक़ है कि उन्होंने अरूज ही अरूज देखा और वो ये समझते थे कि सियासत में बढ़कबाजी ही काफ़ी होती है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ सके कि जेल जाए बगैर कोई भी सियासतदान एक मुस्तनद सियासतदान नहीं बन सकता। और जैसे ही वो जेल गए उनके असाब टूटे और वो बेचारे बेगुनाही की सूरत में सामने आए और वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। फ़ारूक हबीब की बेगुनाही का तीसरा सबूत ये हो सकता है कि उन पर 9 मई के हवाले से और दीगर जो मुकदमात थे उनकी नौइयत PTI के बेशतर दीगर रहनुमाओं की निस्बत बहुत ज़्यादा संगीन थी और जब उन्हें ये सारे मामलात दिखाए गए, बताए गए, तो वो इस ट्रैप में आ गए। फ़ारूक हबीब की बेकसूर होने का चौथा सबूत ये हो सकता है कि फ़ारूक हबीब को ये बताया गया कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं और PTI का आइंदा कोई भी सियासी मुस्तकबिल नहीं है। वो क्योंकि नए नए सियासत में आए थे और उन्होंने सिर्फ अरूज ही देखा था, लिहाजा वो इस ट्रैप में आ गए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान के ख़िलाफ़ भी शदीद बातें की, नुक्ते उठाए, इतराज़ात उठाए और वो PTI को खैरबाद कह के IPP में चले गए, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। फ़ारूक हबीब की बेगुनाही का सबूत सबसे बड़ा ये है कि वो PTI से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, गोया कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से नाबलद थे। फ़ारूक हबीब के बेगुनाही का पांचवा सबूत ये हो सकता है कि उन्होंने PTI तो छोड़ दी, लेकिन वो जज्बात में बह गए या इस हद तक ट्रैप हो गए कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद ये जानते बूझते हुए कि इमरान खान की मुखालफत करके आइंदा वो अपने हल्का इंतखाब में एक कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते, उन्होंने खुलकर इमरान खान की पर मुखालफत की, इमरान खान पर तनकीद के तंदो तेज़ निश्तर बरसाए और वो PTI को खैरबाद कह के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। फ़ारूक हबीब के बेगुनाह होने का छठा सबूत ये भी हो सकता है कि फ़ारूक हबीब इतने ज़्यादा हालात से बेखबर हो गए कि वो आसानी से खुश होकर IPP में चले गए। हालांकि अगर वो चाहते तो वो फौरी तौर पर सियासत को ही कम अज़ कम खैरबाद कह देते और इस तरह अपने पर जो कायम मुकदमात हैं उनसे बच जाते। फ़ारूक हबीब की बेगुनाही का सातवां सबूत ये भी हो सकता है कि इनके हल्का इंतखाब के लोग मुसलसल ये बात कह रहे हैं और बरमला कह रहे हैं कि फ़ारूक हबीब आइंदा हल्के से कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते और फ़ारूक हबीब को ख़ुद भी शायद ये इल्म है कि वो क्या कर चुके हैं, लेकिन उनकी बेगुनाही का यही सबूत काफ़ी है कि वो
अपनी उस वक़्त जब वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, वो इधर उधर छुपे हुए थे। वो जो बातें सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे थे, दूसरों के लिए कर रहे थे, उनकी अकल पर ऐसा पर्दा पड़ा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ना सिर्फ वो सब कुछ किया जिस पर वो दूसरों को ख़बरदार करते थे, बल्कि वो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ गए। फ़र्रख हबीब की बेगुनाही के लिए ये बहुत निकात हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे निकात हैं, लेकिन ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि फ़र्रख हबीब सियासी मैदान में अमलन वो किरदार साबित नहीं हो सके जिसका वो तासुर देते थे, और इनकी बेगुनाही का दर हकीकत सबसे बड़ा एक यही सबूत है जिसको किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जबकि वो सियासत में आइंदा इंतखाबी सियासत के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो वो सियासत के मैदान में सिर्फ़ और सिर्फ एक बेगुनाह और एक मज़लूम किरदार की तरह ही मौजूद हैं, जिसे इन्हें इनकी बेगुनाही का सबसे अहम सबूत करार देना चाहिए।